पॉलीमरेजेस। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो पॉलीमरेजेस हैं वो क्या हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं। अभी तो 4 हम लोगों ने अभी देखा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस, या इनको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेजेस। ठीक, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस या आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेजेस या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऐसे एंजाइम कौन से होते हैं, टेलोमरेजेस। ठीक है, अब इस कैटेगरी में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस जो है बहुत सारे हैं, वो पूरे फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट की स्लाइड में देखेंगे, राइट। बट यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये अभी आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एग्जाम्पल में क्या याद रखना है, टेलोमरेज। ठीक, फिर है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज, या सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम हम लोग बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये डीएनए से क्या बन रहा है, ये एंजाइम क्या बना रहा है, डीएनए को देखकर आरएनए बना रहा है, तो दैट मीन्स दे आर काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जो अभी हम लोगों ने देखा प्राइमेज, प्राइमेज क्या कर रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन में, ये एक एंजाइम है जो एक रोल करता है रेप्लिकेशन में के स्टार्ट में, प्राइमेज प्राइमर ऐड करता है। तो दिस प्राइमेज इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट विद replication, and RNA polymerases they are used in basically in the process termed as transcription। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बात की कि ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग ये बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कई सारे RNA polymerases हैं, यहाँ पे हमने 3rd मेंशन किया है, बट 4th 5th भी डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1st, 2nd, 3rd, यानी इनका काम ही क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाना, ये मल्टी सब यूनिट होते हैं, एंड विल डिस्कस डिटेल्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है कुछ सिंगल सब यूनिट डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जैसे T7 आरएनए पॉलीमरेज और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यहाँ पे जो POLR ये लिखा हुआ है, POLR मीन्स पॉलीमरेज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पॉलीमरेज आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो वायरस में होता है, जहाँ पे वायरस में आरएनए प्रेजेंट है और उससे अगर आरएनए बन रहा है तो वहाँ पे वायरल पॉलीमरेजेस होते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं, जो कि आरएनए से आरएनए बना रहे हैं। ठीक है, फिर एक है टेम्पलेट लेस आरएनए इलॉन्गेशन। टेम्पलेट लेस आरएनए इलॉन्गेशन कौन करता है, यहाँ आपको दिखता होगा पॉलीएडिनाइलेशन में। आपको ट्रांसक्रिप्शन याद होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट होते हैं, जहाँ पे 3' एंड पे लंबी सी पॉली एडिनाइल टेल ऐड होती है, यानी एडेनिन एडेनिन ऐड होता है, तो वो ये एंजाइम करते हैं, PAP पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज एंजाइम एंड PNPase एंजाइम, इनका ये रोल होता है। तो ये आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, और ये ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ये आपका कॉन्सेप्ट भी है और ये चीज़ एकदम पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से, क्योंकि पूरे रेप्लिकेशन फिर ट्रांसक्रिप्शन जब भी डिस्कस होगा, तो जब भी पॉलीमरेजेस की बात आएगी, तो वो वहाँ पे बात आती है वो कैसा पॉलीमरेजेस है, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो क्या है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक, अब हम लोग ने जैसा बात की थी, अब हम लोग बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए, पर इसका अभी बाकी है, तो इसको हम लोग थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में कवर आउट करते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए को देखकर डीएनए बनाना, वो कौन करेगा भाई, रेप्लिकेशन वाले एंजाइम्स करेंगे। ठीक है, तो ये इनका ये जो है मेजरली, अगर आप दिमाग लगाएं, जितने भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, दिस वन, ये जितने भी होते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि रेप्लिकेशन में काम करेंगे, क्योंकि उन्हें डीएनए देखकर एक दूसरा ही डॉटर स्ट्रैंड्स बनानी है। ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड्स बनानी है, तो ये वहां काम करेंगे। प्लस कोई डैमेज हो जाए, डैमेज होने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ डैमेज हो जाए, फिर से उसको रिपेयर करना है,
तो रिपेयर करने के लिए फिर से आपको वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए फिर से कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेजेस। तो इन टोटलिटी यू कैन अंडरस्टैंड कि इनका मेजर रोल कहाँ पे हो गया, एक तो रेप्लिकेशन के समय जब रेप्लिकेशन हो रहा है, और अगर रिपेयर हो गए। अब हमें ये भी पता है, आप लोग जानते होंगे कि रिपेयर भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, बेस एक्सिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, ठीक। तो वहां पे भी कुछ अलग तरीके के पॉलीमरेजेस काम करते हैं, तो ये सब ध्यान में। तो पूरी जो पॉलीमरेजेस हैं उनकी अलग अलग ग्रुपिंग करके एक फैमिली बनाई गई है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, जो सेम एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, जैसे कि फैमिली ए बी सी एक्स एंड वाई, ये फैमिली है, राइट, 5 फैमिलीज। तो इस 5 फैमिली में आप देख रहे हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ रहा है, पॉलीमरेज जहां पॉल लिखा है मींस पॉलीमरेजेस, इसका है पॉलीमरेज गामा, पॉलीमरेज थीटा, पॉलीमरेज न्यू। तो ये फैमिली ए में आते हैं। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, बहुत ध्यान से जो आपको देना है प्लीज, क्योंकि बार बार ये कंफ्यूजन होता है। ये जो पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड, पॉलीमरेज थर्ड दिख रहे हैं, ये जो है आप, ये जो 3 एंजाइम है, ये बेसिकली एंजाइम किसके होते हैं, बैक्टीरियल हैं, यानी ये वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस हैं जो कि बैक्टीरिया में काम करेंगे, ठीक है। और जो आपको ज्यादातर दिख रहे हैं ये सब गामा, थीटा, अल्फा, डेल्टा, ये सब जो है ये आपके बेसिकली क्या है, ये मैमेलियन पॉलीमरेजेस हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज 4 भी क्या है, ये भी क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 4, डीएनए पॉलीमरेज 5, ये सभी क्या है। अब क्या होता है, इवन कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन आता है, राइट, तो कभी कभी क्या होता है कि यही दिमाग से निकल जाता है कि बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है और यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है, तो ये ध्यान में रखना है। और जहां पे इस तरीके से लिखा है डिन बी, दिस वन इज एक्चुअली अ जीन विच इज इनकोडिंग दिस काइंड ऑफ पॉलीमरेज, ठीक। और कुछ होते हैं सॉस रिपेयर पॉलीमरेजेस होते हैं, सॉस मींस इमरजेंसी, हम लोग मैकेनिज्म सब देखेंगे, राइट। तो उसमें कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पॉलीमरेज ईटा, ये सिंबल है सभी का, समझ रहे होंगे, दिसार्टा एंड कप्पा, ठीक है। तो ये सब क्या है, सॉस में इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अचानक कोई डैमेज हो गया और वहां पे रिपेयर मैकेनिज्म दिखाना है, तो ये इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में ये होता है कि जल्दी से सिर्फ डीएनए को बचाया जाए, ठीक है। वहां पे ये नहीं देखा जा रहा है उस समय कि कितना एफिशिएंटली या एक्यूरेट ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, बस जल्दी से जल्दी जो है वो डैमेज ठीक किया जाए। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग सॉस रिपेयर रिस्पॉन्स कहते हैं, और ऐसे मैकेनिज्म के समय, ऐसे रिस्पॉन्स के समय जो पॉलीमरेजेस काम करते हैं उनको हम ये कहते हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर आउट हो जानी चाहिए और दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर वे में लिखा हुआ है, मैमेलियन, इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैमेलियन, तो सिर्फ मैमेलियन की बात हो रही है, तो फिर कंफ्यूजन जनरेट ही नहीं करना है, क्योंकि कभी मिक्स आउट कर देते हैं कि ये इसका पॉलीमरेजेस है बैक्टीरियल, तो दिस एंड दैट, तो बिल्कुल भी नहीं। बैक्टीरिया में या इकोलाई के केस में हम लोग जो भी रिपेयर मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उस प्रोसेस में इकोलाई या बैक्टीरियल रिपेयर मैकेनिज्म में भी बार बार आपका नाम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यही सब का नाम आएगा, तो ये सब आपको नहीं देखेंगे, तो इसलिए बार बार मैं कोट कर रही हूँ कि आपको ये ध्यान में रखना है। हालांकि यहाँ पे जो आपको लिस्टिंग दी गई है, हम लोग रिपेयर मैकेनिज्म में ये सब देखेंगे ही, राइट, बट फिर भी थोड़ा सा अगर अभी से आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो चीज़ें दिमाग में याद होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि NER यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर में जो पॉलीमरेजेस काम करते हैं मैमेलियन के केस में, तो वो है डेल्टा, एप्सिलॉन और कप्पा, राइट। तो ये बी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ये वाई फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो डेल्टा एंड एप्सिलॉन बिलोंग टू बी फैमिली, ठीक है। तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं, यस इसमें भी दिया हुआ है डेल्टा और एप्सिलॉन। तो ये एक तरह का अरेंजमेंट कर दिया गया है जहाँ पे आप पहले इसको देख लें, उसके बाद आप इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करना शुरू, क्योंकि आप क्वेश्चंस देखें तो वो स्पेसिफिक पॉलीमरेजेस पूछा जाता है। जैसे एक बार ट्रांसलेशन सिंथेसिस ही पूछा गया था, और वो ये जो TLS सिंथेसिस है, ये भी एक तरह से आप इसको सॉस रिस्पॉन्स के उसमें रख सकते हैं, राइट। बाकी डिटेलिंग हम लोग देखेंगे। तो ये बैक्टीरिया के केस में पूछा गया था, ई कोलाई के केस में। तो ई कोलाई के केस में जो TLS सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं पॉलीमरेज दिस वन, पॉलीमरेज 4 5 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मैमेलियन की बात हो रही है, तो ये डिफरेंस करना आना चाहिए कि TLS में बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, 4 और 5 की बात हो रही है वहां पे, और यहाँ पे मैमेलियन के केस में क्या है, बी फैमिली के आपके जीटा हो गए, राइट, जीटा, कप्पा, देन दिस इज ईटा, राइट, रेब 1, ये सब है, ठीक। एक्स फैमिली में ये है, एंड ए फैमिली में दिस वन, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लेते रहेंगे तो एकदम से चीज़ें आपको दिमाग में धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी। देन देर इज द बेसिक सीजन रिपेयर, उसमें ये सारे पॉलीमरेजेस हैं। फिर नॉन होमोलॉगस DNA एंड जॉइनिंग होती है, उसमें TDT भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। फिर दिस इज ICLR इंटर स्ट्रैंड DNA क्रॉस लिंक्स रिपेयर, जिसमें डेल्टा, जीटा एंड एप्सिलॉन आर रिस्पॉन्सिबल। मिसमैच रिपेयर में डेल्टा, एप्सिलॉन एंड दिस। तो वैसे अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छे से चीज़ को पकड़ सकते हैं कि आपको ये डेल्टा ज़्यादातर केसेस में दिख रहा है, ठीक है। इवन एप्सिलॉन भी आपको ज़्यादातर केसेस में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि अभी हमने पूरी स्पेसिफिक टैबुलेशन कर दिया है जहाँ पे, वो अब आपके ऊपर है आप कितना एफिशिएंटली इसको, बट यस दीज आर सम काइंड ऑफ ट्रिक्स टू रिमेंबर कि यस डेल्टा और एप्सिलॉन जो हैं ये रिपेयर सिस्टम में काफ़ी एफिशिएंटली वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक। और बाकी ये एक टेबल है, राइट, जहाँ पे आप थोड़ा सा अगर और अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हैं तो यस, आप अगर थीटा पॉलीमरेज है तो यस, अभी हम लोगों ने देखा बेसिक सीजन रिपेयर में है। हाँ, गामा, ये आप यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि आगे मेंशन नहीं है कि गामा पॉलीमरेज विच बिलोंग टू फैमिली ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिफिक उनका फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, तो एक स्टेप वाइज हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोग व्हाट वी आर डिस्कसिंग दिस वन, क्योंकि और के पास तो हमारे अच्छे खासे हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने पहले फैमिली को समझा, फैमिली के बाद मैमेलियन पॉलीमरेजेस को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में या ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में आप जब उसका मैकेनिज्म देखेंगे तो ही आपको सारे एंजाइम्स याद हो जाएंगे। बस ध्यान में क्या रखना है कि पॉलीमरेज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कभी भी मैमेलियन में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये बस अलग रखना है कि हाँ, ये अभी से ही याद हो जाए आप लोगों को कि ये हमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक में ही देखना है, विच इज बीइंग मेंशन इन दिस येलो हाइलाइटर। तो और ये फिर हम लोग ने एक स्टेप और बढ़ गए, हम लोगों ने हर रिपेयर मैकेनिज्म में यूकैरियोट के केस में, क्योंकि यूकैरियोट भाई हायर ऑर्गेनिज्म लेवल पे आ गए, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे पॉलीमरेजेस धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगे। प्रोकैरियोट के केस में थोड़े कम होते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा स्पेसिफिक फंक्शन देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिक फंक्शन की प्रैक्टिस हम जब यूकैरियोटिक देखेंगे तो भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोट के केस में मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं एप्सिलॉन केस में मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम क्या है, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में एप्सिलॉन, जहाँ पे वो लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस सिंथेसिस करता है। डेल्टा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्फा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इनिशिएट करता है, ठीक है। तो ये अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन जो है वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गए। अभी आपने देखा भी रिपेयर में भी इम्पॉर्टेंट हो गए और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक नॉर्मल जब हम लोग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन देखते हैं।
अब आप देख सकते हैं जीटा ट्रांसलेशन सिंथेसिस में एंड टीडीटी है, राइट, और एरर फ्री रेप्लिकेशन सीपीडी, ठीक, पिरिमिडिन डाइमर का जब फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब हम लोग थोड़ा, आप ये सारों को रिलेट कब कब करना है, ये सब आपका रिलेट हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक का मैकेनिज्म, और जब डीएनए रिपेयर ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों का ये वाले नाम जो है पॉलीमरेजेस के बार बार आएंगे, ठीक। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेजेस में आप अब आपकी अपनी खुद प्रैक्टिस हो कि डीएनए पॉलीमरेजेस पूरे फैमिली ग्रुप में बटा हुआ है, और हमारी प्रैक्टिस खुद की क्या होनी चाहिए कि हम लोग प्रोकैरियोटिक सिस्टम में रेप्लिकेशन मैकेनिज्म के लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से पॉलीमरेजेस रिस्पॉन्सिबल हैं, और रिपेयर में कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये हम प्रैक्टिस करें। यूकैरियोट या मैमेलियन के केस में अगर आ जाता है तो उसमें भी मेन रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में कौन काम कर रहे हैं, कौन से पॉलीमरेजेस, जैसे अभी हम लोगों ने देखा अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, और रिपेयर में ये रेप्लिकेशन और रिपेयर मैकेनिज्म में हमारे पास पूरी लिस्ट है, ठीक है। और स्पेसिफिक उनका फंक्शन है कि बीटा बेस एक्सीजन रिपेयर में काम कर रहा है, म्यू NHEJ में काम कर रहा है, ईटा ट्रांसलेशन सिंथेसिस में काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपना एक डेवलप कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये हमारी पूरी एक ओवरव्यू हो गया डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में, और ये एसेंशियल था क्योंकि हम लोग रेप्लिकेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए पूरा एक ओवरव्यू, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि अभी हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं किया है कि प्रोकैरियोटिक है। ये हम लोगों का पूरा एक स्ट्रॉन्ग बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, और जो कि हर